आज पूरे देश का टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का 2 दिनों का एक वर्कशॉप, जिसे हम चिंतन बैठक, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अपना जो टारगेट रखा वो रखा $350 बिलियन पर जाएंगे। जब हम 2014 में आए थे तो हम केवल $220 बिलियन पर थे। और उसके साथ आसाम, ये नॉर्थ ईस्ट को हमने टारगेट किया है कि नॉर्थ ईस्ट का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट ये बहुत बड़ी ताकत है, और पूरे देश का आधी ताकत हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का अगर है तो नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट को बेस मान करके एक पायलट प्रोजेक्ट भी हमने गुवाहाटी में शुरू की है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में उसको लागू की जाएगी। और आज 2 दिनों के चिंतन मंथन में हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे, हम न्यू एज फाइबर की बात करेंगे, उसमें भी आसाम 1 नंबर का होगा। रेमी फाइबर पर चाइना और वियतनाम का इस पर होल्ड है। अब आसाम उसको रिप्लेस करेगा। वैसे मैं लीलन फाइबर को भी नॉर्थ ईस्ट के रूप में रखा हूं। अभी तक हम 45,000 मेट्रिक टन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है कि 7 करोड़ रोजगार देने का, 6.5 करोड़ से 7 करोड़ 30-31 तक। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों के साथ मिलकर के 2 दिनों का ये चिंतन बैठक है। और इसमें मुख्य रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपने आप राज्य के सारे लोगों को लगाया है। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे देश को, अगर आज हेमंत बिस्वा शर्मा जिस ढंग से एक तरफ विकास की गति को तेज कर रहे हैं, दूसरे तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी बाहर कर रहे हैं, 1.25 लाख बीघा से ऊपर जमीन को खाली कराया। ये बताता है कि कांग्रेस ने किस तरह से आसाम को एक धर्मशाला बना दिया था। आओ वोट दो और जमीन कब्जा करो। इसको हेमंत बिस्वा शर्मा ने खाली किया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी निकाल रहे हैं। काश अगर बंगाल के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा होता, आज बंगाल बांग्लादेश बनने की स्थिति में नहीं। ये पूरे देश के मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी का, ये हर राज्य आने वाले दिन में अपने अपने एक रोड मैप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चिंतन मंथन होगा तो पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। चल बहुत बहुत सर एक सवाल अरे यार, बड़ा खतरनाक। जो रियल जो जीडीपी है, देश की जो रियल जीडीपी है इस फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में वो 7.4% कर दिया गया है। जो पिछले साल के थे वो 6.5% थे। तो लगातार जीडीपी बढ़ रहे हैं। मैं एक पूरी दुनिया कोरोना के बाद जीडीपी रुक सा गया, चाहे यूरोप का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जीडीपी हर साल बढ़ते जा रहा है। ये बताता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर किस कदर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आंतरिक मैनेजमेंट दोनों एक साथ कर रहे हैं। और आसाम का भी बढ़ रहा है। मैं इसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद। सर इस बार की जो यूनियन बजट है ये फरवरी 1 को पेश किया जाएगा। ये संदेह है, मतलब कि ये दूसरी बार होगा कि 1999 में फर्स्ट टाइम संदेह में
यूनियन बजट पेश किया गया था और ये दूसरी बार हो रहा है संडे में। ओह, हम 1 फरवरी को बजट पेश करते हैं, इस बार भी 1 फरवरी को होगा, संडे को होगा। सब लोग घर में रहेंगे, आराम से टीवी पर देखेंगे। कॉन्फ्रेंस है लेकिन नॉन एनडीए मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कौन का? सर इस कॉन्फ्रेंस में। कौन, किसने बताया? सर एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट से बाहर है कि नहीं सर, नॉन एनडीए। नॉन एनडीए। अब मैंने तो सबको बुलाया, अब जो नहीं आए मैं उनके लिए क्या कहूं। अगर फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कोई मिनिस्टर नहीं आता हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विकास की गति सबको साथ लेके चलना होता है। ये नीतियां शायद दुर्भाग्यपूर्ण नीतियां, जो नॉन एनडीए आप कह रहे हैं क्यों नहीं आए, दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं। मैंने पत्र सबको दिया, निमंत्रण सबको दिया, एनडीए के मिनिस्टर आए और वो नहीं आए, क्यों नहीं आए ये तो वही पता है। आप बोलो मंत्री जी, ये जो যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।